हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनार्स एंड अलवर्स। नयनार्स और अलवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। क्या है कहानी, ये समझो। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, पिछले वीडियोस में भी बताया है कि भक्ति मूवमेंट जो है तो पूरी कंट्री में क्या होता है, ग्रेजुअली डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि रात में सब सोए थे, अगले दिन सुबह उठे तो सब भक्तिमय हो गए थे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, वो ग्रेजुअली डेवलप होता है। तो साउथ इंडिया से अगर हम बात करें तो भक्ति मूवमेंट धीरे धीरे साउथ इंडिया से क्या होता है, ग्रेजुअली पूरी कंट्री में आप देखोगे साउथ से नॉर्थ की तरफ स्प्रेड होने वाला है, ठीक है? तो साउथ इंडिया में हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया में क्या इनिशियली भक्ति किस तरह से ग्रो करता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए कुछ सेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। भक्ति मूवमेंट जो है तो भक्ति मूवमेंट किस तरह से सदर्न पार्ट में कंट्री में डेवलप हुआ, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस स्पेसिफिक वीडियो में। फाइन, तो देखो सबसे पहली चीज क्या है यहां पे, तो नयनार्स एंड अलवर्स, ठीक है? अब नयनार्स और अलवर्स दो तरह के सेक्ट है, या फिर कह लीजिए दो ब्रांचेस निकली साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट की। नयनार्स कौन, अलवर्स कौन, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? तो क्या है आंसर, देखिए। तो नयनार्स कौन थे, तो सेंट्स डिवोटेड टू शिवा। शिव से मतलब जो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि क्या है भक्ति मूवमेंट में, आपको एक चीज तो सिंपल क्लियर हो गई क्या, कि इंडिविजुअल जो है तो इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, समर्पित कर दे रहा है। इंडिविजुअल जो है तो अपने आप को डिवोट कर दे रहा है, किसके टुवर्ड्स, एक सुप्रीम गॉड के टुवर्ड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, ठीक है? एक सुप्रीम गॉड का जो आइडिया है उसमें क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल जो है तो इंडिविजुअल क्या कर रहा है, इंडिविजुअल अपने आप को टोटली क्या कर दे रहा है, डिवोट कर दे रहा है किसके टुवर्ड्स, एक सुप्रीम गॉड के टुवर्ड्स। वो हो गया भक्ति। तो अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे दो तरह के इंडिविजुअल्स आएंगे। एक नयनार्स होंगे, नयनार्स मतलब वो इंडिविजुअल्स, वो सेंट्स जो डिवोटेड होंगे लॉर्ड शिवा को, ठीक? पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था ना कि किस तरह से अलग अलग, खास करके शिव, विष्णु और दुर्गा, तो तीन गॉड गॉडेसेस को, इनके इनकारनेशंस को पूजा जाने लगा, ठीक है? पूजा जाने लगा, इनके साथ में डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश करने लगे लोग। इनके टुवर्ड्स अब क्या करने लगे, इनके टुवर्ड्स अपने डिवोशन को शो करने लगे, ठीक है? इनके टुवर्ड्स अपने प्रेम को दर्शाने लगे लोग। ये सारी चीजें हो रही थी। तो नयनार्स में कौन सारे लोग हो गए, तो वो सारे सेंट्स हु डिवोटेड देमसेल्फ टू दी शिवा, ठीक है? जो शिव को क्या करने लगे, पूजने लगे, वो नयनार्स हो गए। और दूसरा जो सेक्ट रहा वो अलवर्स कहलाए। तो अलवर्स कौन हो गए, तो सेंट्स हु डिवोटेड टू विष्णु। सेंट्स जो किसके टुवर्ड्स डिवोट कर रहे हैं अपने आप को, विष्णु के टुवर्ड्स, ठीक है? जो विष्णु की भक्ति में लीन हो गए, भगवान विष्णु की भक्ति में। तो भगवान शंकर, यहां पे भगवान विष्णु, ठीक है? तो नयनार्स और अलवर्स हमारे सामने ये दो तरह के सेक्ट निकल के आ गए। बोलो हाँ, ठीक। अब क्या है, they were sharply critical of the Buddhist and Jains and preached ardent love of Shiva और विष्णु as the path to salvation। देखो सबका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है भक्ति मूवमेंट में, देख लो आप, या फिर जो रिचुअलिस्टिक मूवमेंट्स थे, जो भी कर्मकांड पूजा पाठ हो रही थी, सभी का ऑब्जेक्टिव क्या था, साल्वेशन, सभी को मोक्ष चाहिए था। अब यहां पे जो भक्ति सेंट्स थे, तो जैसे नयनार्स और अलवर्स साउथ इंडिया में अगर हम पढ़ते हैं, तो ये लोग क्या है, ये लोग क्रिटिकल थे टुवर्ड्स बुद्धिस्ट एंड जैन्स। क्यों, सवाल ये आता है कि बुद्धिस्ट और जैन्स के टुवर्ड्स क्यों क्रिटिकल थे, ठीक है? एंड प्रीच अर्डेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज ए पार्ट टू सल्वेशन। अब देखो क्या है, बुद्धिस्ट और जैन्स जो हैं, तो बुद्धिस्ट और जैन्स ने क्या किया, इन्होंने पाथ बताए अलग अलग, किस चीज के लिए, साल्वेशन के लिए। उसमें इन्होंने क्या बोला, उसमें इन्होंने बोला कि जैसे आप बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, जैनिज्म के प्रिंसिपल पढ़ते हो, तो ये सारी चीजें बताते हैं कि एवरीथिंग इज मिथ, ठीक है? सब कुछ क्या है, माया, एक तरह से मोह है, इल्यूजन है। ये आपको क्या करती है, अटका लेती है। ये पत्नी से प्रेम, बच्चों से प्रेम, प्रॉपर्टी से प्रेम, ये आपको दुनिया में रोक के रखता है। तो सब कुछ त्याग करके गौतम बुद्ध ने क्या किया, सब कुछ त्याग करके वो वन में चले गए। किसकी तलाश में, वो वन में चले गए कि सत्य की तलाश में, कि हाँ सत्य है क्या। तो उसी तरह से उन्होंने आइडिया क्या दिया कि सब कुछ आप सेक्रीफाइस कर दो। लेकिन यही चीज अगर आप जब देखते हैं किस चीज में, इस चीज को आप जब रिलेट करते हो, इस चीज को जब आप रिलेट करते हो जो भक्ति सेंट्स है, जैसे नयनार से अलवर्स थे, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इतना स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया बुद्धिस्ट और जैन्स को, किस चीज के लिए, उन्होंने बोला कि आप इतना ज्यादा हार्ड, मतलब पार्ट टू दी साल्वेशन जो है उसको आप इतना हार्ड एंड फास्ट क्यों बना रहे हो,
ठीक है, मोक्ष चाहिए, मोक्ष आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आप छत पे बैठ के भगवान को याद करो, भगवान सीधे अपना हेलीकॉप्टर आपके छत पे उतार देंगे, ठीक है, आप वहां पे डायरेक्ट भगवान से क्या कर लेना, मीटिंग कर लेना। तो उस तरह से क्या है कि भक्ति सेंट्स ने बोला कि नहीं नहीं, इतना हार्ड एंड फास्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक, एंड देयरफॉर दे क्रिटिसाइज बुद्धिस्ट एंड जैन्स। आया ना समझ में, ये कहानी रही है। अब क्या होता है देखो, दे ड्रू अपॉन द आइडियल्स, ठीक है, लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन संगम लिटरेचर एंड ब्लेंडेड देम विथ द वैल्यू ऑफ भक्ति। अब देखो क्या है, यहां पे संगम लिटरेचर आ गया, 6th क्लास में पढ़ के आए हो संगम लिटरेचर के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है, जो हम कह सकते हैं एंशिएंट पीरियड में हमें क्या देखने को मिला कि अलग अलग संगम लिटरेचर में अलग अलग बुक्स निकल के आई। इन सारी बुक्स में क्या किया गया है, तो भगवान के बारे में स्टोरीज हैं, ये सारी चीजें। अब उन्हीं स्टोरीज से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हुए क्या है कि जो भक्ति सेंट्स है, तो वो इस संगम लिटरेचर के हिसाब से क्या है, कहानियां पढ़ते थे। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, क्या होता है कि आप मूवी देखते हो, आप हीरो देखते हो, मूवी में हीरो है, वो मार रहा है विलेन को, ठीक है, वो अच्छे काम कर रहा है, सब कुछ हो गया। अब वो क्या हो गया, आपके लिए आइडियल हो गया आइडियल। तो अब आप क्या करने लगे हो, आप उसे प्रेज करने लगे हो। वही चीज संगम लिटरेचर में जब उन्होंने कहानियां पढ़ी शिवा के बारे में, ठीक है, लॉर्ड शिवा के बारे में, विष्णु के बारे में, ठीक है, अलग अलग इनकारनेशंस जो रहे इनके, उनके बारे में, तो अब क्या हो गया, आपने एक हीरो को देख लिया, आप उसको अब आइडियल मानने लगे, उसे प्रेज करने लगे हो। वही कहानी रही है, ठीक है। तो भक्ति सेंट्स ने क्या किया, इस तरह से बेस्ड ऑन दी संगम लिटरेचर्स, ठीक है, इन्होंने क्या किया, भगवान की जो इमेज है उसे कंस्ट्रक्ट किया, उसके टुवर्ड्स अपना लव, अपना डिवोशन वो शो करने लगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं, भक्ति मूवमेंट के चलते उन्होंने जो रिचुअलिस्टिक पार्ट था उसे हटा दिया एक तरफ से। मतलब ऐसा नहीं कि ये काम करोगे तो ही भगवान मिलेंगे, आपके मन में श्रद्धा होना चाहिए, ठीक है, सैल्वेशन चाहिए, तो आप कहीं से भी अपने घर से भी सैल्वेशन ले सकते हो, बस आपके मन में क्या होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए, ठीक है, लव होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ भक्ति सेंट्स। क्लियर है। अब देखो क्या है, द नयनार्स एंड अलवर्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग एक्सक्विजिट पोएम्स इन प्रेज ऑफ डेटीज, ठीक है। अब उनके जो भी देवी देवता उन्होंने, जैसे नयनार्स के केस में हमने क्या देख लिया, लॉर्ड शिवा, ठीक है, अलवर्स के केस में हमने क्या देख लिया, लॉर्ड विष्णु। तो ये इनको प्रेज करते हुए तरह तरह की पोएम्स वगैरह कंपोज करी, जगह जगह जाते थे, भजन कीर्तन करते थे, लोगों को अपना संदेश पहुंचाते थे, ठीक है। इस तरह से क्या कर दिया, नयनार्स और अलवर्स सेंट्स ने ये काम करना चालू कर दिया। अब जैसे अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि, हाँ, एक चीज यहां पे ध्यान रखना, आप नयनार्स और अलवर्स यहां पे मेंशन नहीं किया, मैं बता दूं। तो अब ये जो सेंट्स थे, नयनार्स सेंट और अलवर सेंट, तो इसमें सभी ग्रुप के लोग थे, सभी ग्रुप के मतलब गरीब से गरीब भी, अमीर से अमीर भी, अनटचेबल भी, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो सोसाइटी में जो एक नोशन चला आ रहा था, क्या कि हायरार्की जो है उस हिसाब से, वर्ण सिस्टम के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय ये इनको प्रिविलेज मिलेंगे, इनका तो रिजर्वेशन है भगवान के दरबार में। तो वो सारे नोशंस को तोड़ दिया, उन्होंने बोल दिया आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी वर्ण को बिलोंग करते हो, आप क्या है, आपके मन में अगर डिवोशन है तो आप क्या कर सकते हो, भगवान तक पहुंच सकते हो। ये जो आइडियाज थे, ये आइडियाज धीरे धीरे डेवलप हुए, और इन आइडियाज के चलते आप देखोगे कि नयनार्स और अलवर सेंट जो थे, तो वो सभी कास्ट ग्रुप से, सोसाइटी के हर सेक्शन से, हर स्टेटा से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो टेम्पल्स वर बिल्ड बाय चोला एंड पांड्या। अब यहां पे आप एक चीज को देखना, हमने चोलास के बारे में भी पढ़ा, पांड्यास के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। चैप्टर 2 जो है, ध्यान करो जरा, तो ये चोलास हो गए, यहां पे आप नीचे देखोगे तो पांड्यास हो गए। अब ये चोलास और पांड्यास जो थे, तो इन रूलर्स ने क्या किया, अब देखो एक चीज और, अब आपको क्या है, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस चीज को अच्छे से समझना, क्या है कि आपको यह पता रहना चाहिए कि किसके टाइम पीरियड में क्या कहानी चल रही है, मतलब रूलर्स कौन थे। जैसे अभी आपको सूफी सेंट्स भी पढ़ाऊंगा मैं आगे, तो सूफी सेंट्स में आपको क्लियर होना चाहिए अच्छा कि इस सूफी सेंट के टाइम पे रूलर ये थे, क्यों, क्योंकि आपने आगे पढ़ के आए, अब उसको रिलेट करो तब मजा आएगा। अब जरा ध्यान करो, तो चोलास वगैरह के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो ये कब की बात कर रहे हैं, तो मिडिवल पीरियड स्टार्ट हो रहा है तब की बात कर रहे हैं, 750 के बाद की, 850 के बाद की, उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां पे जैसे इस टाइम पे अगर हम देखें तो 9th सेंचुरी, ठीक है, 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी की बात कर रहे हो, तो अब यहां पे क्या देखोगे आप, मनिका व सागर, ठीक है, मनिका व सागर जो है तो वो 9th सेंचुरी में आ रहे हैं। अब ये कौन है मनिका व सागर, चलो मनिका व सागर देखो, तो जैसे अभी उनके हमारे पास में क्या है, एक ब्रोंज इमेज है, और आपको पता है कि चोला टाइम पीरियड में क्या था, ब्रोंज इमेज का तो बहुत बड़ा कल्चर था, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रोंज इमेज बनाई जाती थी। ऐसे कनेक्ट करके जरा पढ़ोगे ना तब मजा आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बताया गया है कि जैसे, हाँ, टेम्पल्स वर बिल्ड बाय चोलास एंड पांड्यास। तो साउथ इंडिया में उस समय पे कौन भक्ति सेंट होंगे, साउथ इंडिया पे अगर उस समय पे देखोगे आप, तो ये मैप जो मैंने बोला था आपका गाइड होने वाला है, ये देखो 9th सेंचुरी, ठीक है, 9th सेंचुरी में क्या है, नम्मलावार, फिर उसके बाद में क्या है, मनिका व सागर। तो ये जो सेंट्स थे, मनिका व सागर जो है तो एक
नयनार सेंट है, मतलब एक पोएट भी रहे ये। तो उनका जैसे हम यहाँ पे अब क्या देखने वाले हैं कि एक कंपोजिशन देखेंगे एक उनकी जो भी राइटिंग्स है उसमें से। तो इन्होंने क्या है, नयनार सेंट रहे हैं ये। तो शिव प्रेजेस में, लॉर्ड शिवा की प्रेजेस में बहुत सारी चीजें लिखी है उन्होंने, ठीक है। डायरेक्ट वो क्या था, मतलब रिचुअलिस्टिक नहीं है, भगवान शिव से प्रेम करते हैं, भगवान शिव के लिए क्या कर रहे हैं, वो अपना प्रेम दर्शा रहे हैं उस तरह से, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो सेंट्स थे, तो इन सेंट्स के कौन थे, बहुत सारे फॉलोवर्स थे, ठीक है। अब सेंट्स, मान लो मैंने अगर कोई अच्छी बात कर दी, आप मेरे फॉलोवर बन गए, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है कि सेंट्स थे, सेंट्स ने अपना एक आइडिया दिया, उनके फॉलोवर होते थे। अब आपको यह भी ध्यान होगा कि उस समय पे टेंपल कंस्ट्रक्शन का क्या रहता था, एक तरह से देख सकते हैं ना, टेंपल कंस्ट्रक्शन में क्या है, प्राइड महसूस करते थे। तो चोलाज ने, पांड्याज ने, लोगों ने बहुत सारे टेंपल्स बनवाए। जरा कमेंट सेक्शन में बताना एक दो टेंपल मुझे, ठीक है। चोलाज के टाइम पीरियड में कौन कौन से टेंपल बने थे, आगे पढ़ के आए हो ना आप आगे वाले चैप्टर्स में। तो इस तरह से टेंपल्स बनवाए गए। अब क्या होता है, तो दीज श्राइन्स वर विजिटेड बाय द सेंट पोएट्स, स्ट्रेंथनिंग द लिंक बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन एंड टेंपल वर्शिप। अब देखो क्या है, आपने मंदिर तो बनवा दिया, आपने एक मॉल बनवा दिया, लेकिन उसमें अगर कुछ होगा अट्रैक्टिव तभी लोग जाएंगे ना घूमने, ठीक है। वही चीज क्या है कि अब चोलाज ने और पांड्याज ने टेंपल तो बनवा दिए, लेकिन उनके टेंपल में घूमने कौन जाएगा, घूमने इन द सेंस वर्शिप के लिए कौन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ वैल्यू भी तो होना चाहिए। तो क्या होता था कि दीज श्राइन्स वर विजिटेड बाय सेंट पोएट्स। तो इस तरह के जितने भी भक्ति सेंट्स होते थे, पोएट्स होते थे, तो अब ये लोग क्या करते थे, इन मंदिरों में विजिट करते थे। मंदिरों में क्यों विजिट करते थे, मान लो कोई शंकर भगवान को फॉलो करने वाला, जैसे कोई नयनार सेंट है। अब नयनार सेंट है तो वो क्या करेगा, नयनार सेंट जो है तो वो शंकर भगवान का मंदिर है, तो शंकर भगवान से तो उसका प्रेम है, ठीक है, वो शंकर भगवान को मानता है, पूछता है, तो शंकर भगवान के लिए मंदिर जाएगा। वो सेंट जब मंदिर जाएंगे, ठीक है, तो सेंट के मंदिर जाने से क्या होगा कि दूसरे लोग भी पीछे पीछे चले आएंगे। तो अब आपको एक चीज यहां पे समझना होगा क्या, कि ये ट्रेडिशन ऑफ टेंपल वर्शिप, ठीक है, तो भक्ति ट्रेडिशन एंड टेंपल वर्शिप दोनों के बीच में एक लिंक समझ में आया कि भक्ति सेंट्स टेंपल में गए और उसके चलते उनको देखते देखते क्या लोग और भी टेंपल में जाने लगे। अब टेंपल में जाके क्या कर रहे हैं वहां पे, तो टेंपल में जाके मान लो कोई अपना ध्यान लगा के बैठा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई ताली बजा रहा है। तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि हाँ, एक भक्ति का तरीका यह भी हो गया कि आपको जरूरी नहीं कि आपको ब्राह्मण की मदद लेना होगी, आप मंदिर में जाइए, आप वहां पे गाइए, ठीक है, वहां पे आप भजन कीजिए, आपको जो ठीक लग रहा है। तो इस तरह से ये इंटरप्रिटेशन आपको निकालना होगी यहां पे, क्या कि भक्ति ट्रेडिशन ने कहीं ना कहीं टेंपल वर्शिप को प्रमोट किया, या फिर टेंपल वर्शिप जो है वो स्टार्ट हुआ, उसमें रूलर्स ने टेंपल्स कंस्ट्रक्ट करवाया। जैसे हम होता है ना कि मान लो आपने जैसे एक मॉल कंस्ट्रक्ट करवाया, तो आप क्या करो, चीफ गेस्ट के तौर पे किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को या फिर स्पोर्ट्स प्लेयर को, किसी को भी बुला रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे आप एक तरह से लोगों तक मैसेज पहुंचा दे रहे हैं कि हाँ देखो बड़ा इंसान आ रहा है यहाँ पे। तो वैसे क्या, अब जब एक सेंट जाएगा, ठीक है, अब नयनार सेंट है, वो किसी शिव टेंपल में चलेगा तो लोग भी जाएंगे, तो वो टेंपल वर्शिप वाला जो कल्चर है वो यहां से स्ट्रांग हुआ, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब फिर क्या है, अब ये जो सेंट्स होते थे, सेंट पोएट्स लिखा, जैसे यहां पे देखोगे सेंट पोएट्स, तो अधिकतर जैसे जो सेंट्स होते थे तो कुछ ना कुछ लिखते थे। अब जब वो कुछ ना कुछ लिखते थे तो पोम्स ऑफ भक्ति सेंट्स वर कंपाइल्ड, तो इनकी पोम्स वगैरह को क्या किया जाता था, कंपाइल किया जाता था, एक साथ कंपाइल किया जाता ताकि लोगों को बताया जा सके। अब आपकी बुक में दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है, अब देखना, सर्च करना, जो लोग, सुनो मेरी बात एक इंपॉर्टेंट, जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्या कौन कौन नयनार सेंट है, कौन कौन कह सकते हैं कि देखो जो सेक्ट है ना वो आपको ध्यान रहना चाहिए क्लियर तरीके से। हाँ ये सेंट जो है तो ये नयनार ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं, ये सेंट जो है ये अलवर ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं, इनके टाइम पे ये बुक्स लिखी गई थी, ये पोम्स लिखी गई थी। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया, रफ आइडिया लेना चाहिए, क्योंकि मैच दी फॉलोइंग वगैरह करके इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब क्या है, यहाँ पे आता है हिगियोग्राफी। अब हिगियोग्राफीज क्या होते हैं, तो हिगियोग्राफीज एक तरह से क्या है, ऑटोबायोग्राफी होती है, किसकी बायोग्राफी होती है, किसकी, सेंट्स की। तो बायोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफी ऑफ द अलवर्स एंड नयनार्स, तो अलवर्स और नयनार्स की जो रिलीजियस बायोग्राफीज है, ठीक है, जो मतलब अलग अलग उनकी पोम भी हो गई उसमें, या फिर उनके अलग अलग क्या हो गए, कह सकते हैं कि स्टोरीज हो गई, या फिर उन्होंने कुछ लिखा है, कुछ उनकी टीचिंग्स हो गई है, इन सारी चीजों को जब कंपाइल किया गया तो वो हेगियोग्राफीज बनी। अब ये जो हेगियोग्राफीज थी तो ऑफ अलवर एंड नयनार्स वर ऑल्सो कंपोज, ये सारी चीजें भी कंपोज की गई थी। कब, ये जब भक्ति मूवमेंट की लहर दौड़ रही थी, हम 9th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। एग्जाम्पल दी कंपोजिशन ऑफ मनिका व सागर, मनिका व सागर के जैसे कंपोजिशन है, तो अगर आप यहां पे देखोगे
ठीक, मणिकावा सागर ये यहाँ पे। अब आपको ऐसा नहीं कि उनका गांव ही बताना है, आपको एक रफ स्केच ध्यान रहना चाहिए कि अच्छा कौन कहाँ पे है, ठीक है। तो मणिकावा सागर की जिससे अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कि दिस इज द कंपोजिशन ऑफ मणिकावा सागर। इनटू माय वेल बॉडी ऑफ फ्लेश यू कम एज दो इट वर अ टेम्पल ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो अब क्या है, मतलब मेरा तो शरीर है, तुच्छ शरीर है, हार्ड मास का शरीर है, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि अब भगवान आप आ गए, भगवान आप आ गए मतलब क्या है, भगवान का एक प्रकाश आ गया एक तरह से। तो एंड सूटेड मी होली एंड सेव्ड मी ओ लॉर्ड ऑफ ग्रेस ओ जेम मोस्ट प्योर, ठीक है। सोरो एंड बर्थ एंड डेथ एंड इल्यूजन यू टुक फ्रॉम मी एंड सेट मी फ्री। तो ये जो सारी चीजें जैसे उन्होंने बताई कि सोरो एंड बर्थ एंड डेथ एंड इल्यूजन, तो क्या है, दुख होता है, दर्द होता है, यहाँ पे मृत्यु है, जीवन है, सब कुछ माया है, सब कुछ भ्रम है। ये सारी चीजें क्या है, ये बॉन्डेज है एक तरह से। जो बॉन्डेज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी क्या, कि संसारिक जो बर्थ और डेथ और फिर वो एक साइकिल चलता रहता है, उससे छुड़वाने के लिए भगवान आप मेरे पास आए। भगवान मेरे पास कैसे आए, मतलब मैंने भगवान से क्या किया, भगवान का ध्यान किया, मैंने उनको पूजा, ये सारी चीजें करी, तो वो मुझ में आए, ठीक। अब क्या होता है, ओ ब्लिस ओ लाइट आई हैव टेकन रेफ्यूजी इन यू एंड नेवर कैन आई बी पार्टेड फ्रॉम यू, ठीक है। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मैं आप में विलीन हो गया हूं, मैं आपसे अलग नहीं हो सकता हूं, इस तरह की बात करिए। तो हाउ डज दी पोएट डिस्क्राइब्स हिज रिलेशनशिप विद दी डेटी। तो अब यहां पे जैसे मणिकावा सागर को आप देखेंगे तो उन्होंने अपने रिलेशन कैसे डिस्क्राइब किया अपनी डेटी के साथ में, मतलब जैसे वो लॉर्ड शिवा के क्या थे, फॉलोवर थे, या फिर कह सकते हो लॉर्ड शिवा को क्या कर सकते हैं, वर्शिप करते थे वो। तो वो यहाँ पे उनके रिलेशन आपको क्या समझ में आ रहे हैं कि वो एक सुपरनैचुरल पावर अपनी डेटी को सुपीरियर मान रहे हैं, अपने आप को उनसे नीचे रख रहे हैं, ठीक है। और वो उनमें और आपस में दोनों में क्या कर रहे हैं, उनमें और आपस मतलब डेटी में और इंडिविजुअल में दोनों में एक तरह का कोलिजन की बात कर रहे हैं कि दोनों मतलब भगवान का आशीर्वाद मिल गया मुझे एक तरह से, तो वो सब कुछ सही हो जाएगा बस जीवन में। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमने देखी कहां पे कि साउथ इंडिया में किस तरह से नैनार्स और अलवर्स कौन थे। मेन तो बेसिक यहां पे आपको ध्यान रखना है बच्चों, 1 मार्क्स में आप किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर, तो नैनार्स कौन है, अलवर्स कौन है, कौन किसके फॉलोवर थे, मणिकावा सागर, इनके बारे में ध्यान रखना है आपको, ठीक। जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करें तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि सेंट्स के नाम, इनकी राइटिंग्स, ये आपका इंपॉर्टेंट होमवर्क हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर में कहां से क्वेश्चन आएंगे, चलो बताओ। तो आर्ट एंड कल्चर में इसी तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे क्या, कि किसके क्या क्या कंपोजिशंस थे, ठीक है, कंपोजिशंस वगैरह, नैनार्स के कौन से थे, अलवर्स के कौन से थे, ये सारी चीजें आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना होगी। फाइन, तो इसी के साथ में हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारी चीजें, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।